जोशीमठ में आपदा के हालातों को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी 863 भवनों पर दरारें चिन्हित की गई। हालांकि पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई। 180 LPM पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव ने यह भी बताया कि आवश्यकता पड़ी तो भराड़ीसैंण के हॉस्टल में जोशीमठ के प्रभावितों को ठहराया जाएगा। वहां पर विधायक हॉस्टल और अन्य जो भवन बने हैं उनमें प्रभावित परिवारों की सहमति से उन्हें ठहराया जाएगा। रंजीत सिन्हा ने जानकारी दी कि भराड़ीसैंण में करीब 200 परिवारों को शिफ्ट किया जाने की क्षमता है। उसकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं है, 863 है। डिस्चार्ज आज थोड़ी बड़ी है, 180 LPM पाई गई है। जो परिवारों को विस्थापित किया गया है उनकी संख्या 278 है और सदस्यों की संख्या 933। जो हमारे राहत शिविर चिन्हित हैं वो जोशीमठ में 656 कक्ष है, क्षमता 2940। पीपलकोटी में 491 कक्ष, क्षमता 2205। इसके अलावा जो हमने 1.5 लाख रुपये अंतरिम राहत वितरित की थी उसमें 235 परिवारों को 261 परिवारों को वितरित की जा चुकी है। यस, 261 और 3.45 करोड़। इसके अलावा जो TCP तिराहे के बाद उद्यान विभाग की भूमि पे जो मॉडल प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनने थे उसका कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। ढाक जो तपोवन के साइड है, ढाक में प्री फैब स्ट्रक्चर के लिए समतलीकरण का कार्य और जो लेआउट प्लानिंग है उसका कार्य प्रारंभ हो गया है। तो इसके अतिरिक्त जोशीमठ एरिया में जो वहाँ हाई स्कूल के 395 बच्चे हैं और इंटर कॉलेज के 514 बच्चे हैं। चूँकि विंटर वैकेशन चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है, अभी बच्चे तो स्कूल नहीं आ रहे, लेकिन स्कूल सेफ है तो उनके लिए कोई ऐसी समस्या नहीं। जब स्कूल खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और आज मुख्यमंत्री जी ने विचार विमर्श के लिए बुलाया था और राहत और उसके पैकेज के संबंध में चर्चा हुई तो उसका हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जनपद में भी उसी हिसाब से सर्वे किया जा रहा है, लोगों से विमर्श किया जा रहा है और जैसे ही वहाँ से डिटेल आएगा तो उसके बाद हम उसको अंतिम रूप देंगे। इसके अतिरिक्त ये भी विमर्श हुआ, ये भी विचार विमर्श हुआ कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारा भराड़ीसैंण में जो हमारा हॉस्टल है और जो वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है उसमें भी प्रभावितों को रखा जा सकता है। तो जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और माननीय पर्यटन मंत्री जी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि लोगों से विमर्श कर लें, वार्ता कर लें, अगर सहमति बनती है तो वहाँ पर भी रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। नहीं, एग्जैक्ट क्षमता तो मुझे ज्ञात नहीं है, वो विधानसभा के पास होगा, लेकिन करीब अगर हम देखें क्योंकि दो रूम सेट भी हैं तो मोर देन 150 से 200 फैमिली तक आ सकती हैं आराम से। तो इस पर भी विमर्श हुआ आज। जी, ढाक में सर आपने बोला समतलीकरण किया, उसको चिन्हित कर लिया क्या? जी हाँ, ढाक दरार बढ़ रही है और उसमें पानी भी उसमें है। कौन से वाटर टैंक? जोशीमठ में रोड के पास है, उसकी तस्वीरें भी आई हैं। हाँ, तो ये पुरानी तस्वीर होगी मेरे ख्याल से। नया कोई मेजर किया वहाँ पर कि पहले कितनी थी अभी कितनी? नहीं सर, वाटर टैंक में मतलब दरार तो है ही उसमें। हाँ, उसको लेकर भी कुछ सोच रहे हैं आप लोग क्योंकि उसमें पानी है, उसके नीचे भी पूरी बस्ती है। नहीं, तो मेरे ख्याल से पानी तो हटाने के निर्देश दिए गए थे। मेरे ख्याल से अगर दरार है तो जितनी भी दरार वाली जो चीज़ें थी इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना सबको खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेरे ख्याल से प्रशासन ने कर दिया होगा, वो तो शुरू में ही दे दिए गए थे। तो दरार जो होगी वो पुरानी होगी, नई दरार का मेरे पास सूचना नहीं है कि कोई नई दरार पैदा हुई है। और जी,
नहीं, भराड़ीसैन में जो हमारा विधायक हॉस्टल है, ऑफिसर्स हॉस्टल है, इन जगहों पे बर्फबारी का जहाँ तक बात है तो देखा जाएगा। अभी बर्फबारी होगी, जैसे ही थोड़ा थॉ होगा, पिघलेगा, उसके बाद हम व्यवस्था एक ऑप्शन रखा है हमने, इफ़ रिक्वायर्ड, और लोग सहमति देते हैं तो, और वहाँ पर बर्फबारी और ठंड का कोई परेशानी ना हो तो, देयर कंडीशंस।